जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है यूरोप महाद्वीप। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो हम लोग देख लेते हैं कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है और इस महाद्वीप में 46 देश हैं और इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकतर जो देश हैं वो तीन तरफ से सागरों से घिरे हुए हैं। और इसका सर्वोच्च शिखर है एल्ब्रूस जो कि रूस में स्थित है। सर्वाधिक लंबी नदी इस महाद्वीप की है डेन्यूब नदी है जो, और बुखारेस्ट, बुडारेस्ट, वियना, बेलग्रेड इसी नदी के किनारे स्थित हैं। और सबसे बड़ा शहर लंदन शहर भी टेम्स नदी के किनारे स्थित है। आप इसको पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है और इसको विश्व का सुंदर नगर कहा जाता है और फैशन नगरी भी पेरिस को कहा जाता है। आप याद कर सकते हो टेल, ठीक है। तो टेम्स नदी किनारे लंदन हो जाएगा और सीप यानी कि सीन नदी किनारे पेरिस आप याद कर सकते हो। कॉन फिल्म फेस्टिवल आपने नाम सुना होगा, कॉन फिल्म फेस्टिवल का। यह एक फ्रांस का शहर है जिसका नाम कॉन है, उसी शहर में आयोजित किया जाता है। और विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया ये यूक्रेन को कहा जाता है जो कि इसी महाद्वीप में है। विश्व का सबसे अंगूर उत्पादक और जैतून उत्पादक देश या फिर यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है इटली। आगे है कि शैंपेन शराब बनाई जाती है। सुरा सुंदरियों का देश भी कहा जाता है और लघु यूरोप भी कहा जाता है। किसानों का देश भी कहा जाता है। समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। ये फ्रांस को, यानी कि ये सभी नाम फ्रांस के उपनाम हैं, आपको याद रखने हैं। झीलों का देश जिसको फिनलैंड कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। फ्रांस और यूके को अलग करता है इंग्लिश चैनल, याद रखना। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। इन यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो कि एक गर्म जलधारा है, इसको यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। जी हाँ, स्विट्जरलैंड, ठीक है। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की देश को जो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है, जो तुर्की। आगे देख लेते हैं आल्प पर्वत, जो आपका आल्प्स पर्वत है वो यूरोप में स्थित है और इसको जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो स्विट्जरलैंड देश में है, सबसे ज़्यादा विस्तार है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग वो आपका लंदन पेरिस को जोड़ने वाला रेल मार्ग है, लंदन और पेरिस को जोड़ने वाला। आगे देख लेते हैं कि इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को, इटली की गंगा पो नदी को कहा जाते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार वो नॉर्वे में स्थित है, यानी कि विश्व में बीजों के जितने भी वैरायटी हैं, जितने भी तरीके के बीज हैं, उन सभी को नॉर्वे में सुरक्षित रखा जाता है कि भविष्य में अगर कोई बीज संकट में, यानी कि मान लो कोई चीज़ विलुप्त प्राय हो जाता है कोई बीज, तो उसको वहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके, वहाँ से प्राप्त किया जा सके। इसीलिए नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार है। और ग्रेट ब्रिटेन, अब समझो कि भैया ग्रेट ब्रिटेन हम कहते किसे हैं, जो इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है, इन तीनों देशों को मिला के हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके कैसे कहते हैं। तो यूके का कहानी है कि जो ग्रेट ब्रिटेन वाला भाग है उसको प्लस नॉर्थ आयरलैंड उसको हम लोग इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है। आगे देख लेते हैं कि कॉकेसस देश कहते हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये तीन देश हैं जिनको हम बोलते हैं कॉकेसस द्वीप बोलते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलते हैं। हीरा व्यापार केंद्र सबसे, यानी कि जो हीरा व्यापार जो केंद्र है वो विश्व का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, वो आपका है एंटवर्प यानी कि बेल्जियम में है, एंटवर्प यानी कि बेल्जियम में है। आगे देख लेते हैं कि 5 सागरों का पत्तन किसे कहते हैं, वो आपका है मास्को। 5 सागर का पत्तन यानी कि मास्को को कहते हैं।
कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा झील, ये 5 चीज़ें हैं। इनका पत्तन जो कहा जाता है वो मॉस्को कहा जाता है। मॉस्को मतलब रूस में स्थित है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।